हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं बात करने वाला हूँ कॉन्सन्ट्रेशन टर्म के बारे में। कॉन्सन्ट्रेशन टर्म ये आपका जैसे 11th में भी दिया आपको पढ़ना है और आपका 12th में एक सॉल्यूशन चैप्टर है, उसमें भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो ये दोनों जगह ज़रूरत है और ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए बहुत काम का टॉपिक है। चलिए हम लोग इसको बात करते हैं कॉन्सन्ट्रेशन टर्म का। तो सबसे पहले बात आता है ये टर्म यूज क्यों होता है सर। ये टर्म इसलिए यूज होता है, जैसे हम लोग कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसमें हम लोग सॉल्यूशन का मतलब वो जैसे कोई शरबत बनाते हैं तो उसमें पानी में हम लोग चीनी डालते हैं, तो चीनी डालते हैं तो हम लोग शरबत बनाते हैं। तो पानी जो है वो कहलाता है मेरा सॉल्वेंट और चीनी कहलाता है मेरा सॉल्यूट। तो ये सॉल्यूशंस जो हुआ, शरबत इज द सॉल्यूशंस और इसमें हम लोग का होगा आपका चीनी और पानी, तो ये शुगर, तो ये आपका है क्या वाटर और आपका शुगर डाले तो नहीं, सॉरी, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बनेगा आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बन गया, तो अब ये सॉल्यूशंस में कितना सॉल्यूट घुला है ये कैसे पता करेंगे, इसको हम लोग पता करते हैं कॉन्सन्ट्रेशन टर्म से। तो ये कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स को डिफाइन किया जाता है इन टर्मों में। परसेंटेज स्ट्रेंथ में भी कॉन्सन्ट्रेशन टर्म को डिटरमाइन किया जाता है, मोलारिटी में, मोलालिटी में, नॉर्मालिटी में। फॉर्मालिटी भी एक टर्म होता है, लेकिन फॉर्मालिटी मोलारिटी के ही तरह का चीज़ होता है, इसलिए वो मैंने अलग से नहीं लिखा। और मोल फ्रैक्शन में और पार्ट पर मिलियन में ppm और पार्ट पर बिलियन में ppb में। तो कहने का मतलब ये हुआ कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स जो है एक सॉल्यूशंस में कितना सॉल्यूट है वो पता करने के लिए हम लोग ये सभी टर्म्स यूज करते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ का। ये परसेंटेज का मतलब वही बेसिक चीज 100 के रिस्पेक्ट में मतलब अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो 100 ग्राम के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट कितना ग्राम है, तो उसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अगर ये सॉल्यूशन और सॉल्यूट अगर दोनों मेरा मास में दिया हुआ हो और 100 में निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूट का मास या सॉल्यूट का वेट बाय आपका सॉल्यूशन का वेट, इसको बोलेंगे परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वेट। अगर सॉल्यूट दिया हो मेरा मास में और सॉल्यूशन दिया हो वॉल्यूम में तो उसको कहेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अगर सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों दिया रहे वॉल्यूम में तो हम लोग कहेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहेंगे। तो ये परसेंटेज स्ट्रेंथ जो होगा सब में परसेंटेज लगा रहेगा, हो सकता है कहीं मास रहे, दोनों मास रहे, कहीं मास वॉल्यूम रहे, कहीं वॉल्यूम रहे। तो उस हिसाब से अगर परसेंटेज वेट बाय वेट की बात करूं तो वेट बाय सॉल्यूशन बाय वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वेट बाय वॉल्यूम की बात करूं तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। परसेंटेज वॉल्यूम भी बाय वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो फाइनली 100 के रिस्पेक्ट में अगर सॉल्यूट को निकालना अगर है तो इसी को हम लोग कहेंगे परसेंटेज स्ट्रेंथ। चलिए दूसरे टर्म की बात करें, मोलारिटी है दूसरा कॉन्सन्ट्रेशन टर्म, जिसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मोलारिटी निकालते हैं कैसे, तो मोलारिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग जो सॉल्यूट को निकालेंगे मेजर करेंगे मोल्स में, ये बात ध्यान रखना है आपको, और सॉल्यूशंस होना चाहिए लीटर्स में। तो हम लोग ये कहेंगे कि पर लीटर सॉल्यूशंस में जितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहेगा उसी को क्या कहेंगे, मोलारिटी कहेंगे। इसको फॉर्मूला के तौर पे अगर आप बैठाना चाहेंगे तो मोलारिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये काम करेंगे तो आपको मोलारिटी निकल जाएगा। ये अगर ml में दिया रहेगा तो 1000 से आप डिवाइड कर लेंगे तो आपका मोलारिटी निकल जाएगा। शॉर्ट में इसको लिखेंगे कैपिटल M बराबर स्मॉल n मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। या देखेंगे यहाँ से इस 3 क्वांटिटी में से अगर कोई 2 क्वांटिटी दे दे तो तीसरा क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं। अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना रहे तो मोलारिटी को वॉल्यूम इन लीटर से गुना करेंगे तो भी आप मोल्स निकाल लेंगे। ये क्वांटिटी जो है मोलारिटी जो होता है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसमें एक बात है कि ये पूछा जाता है क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो हाँ ये करेगा। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर होता है, ये बात हो गई। इसमें और भी 1-2 बात होता है, यहाँ पे छोटा छोटा फॉर्मूला 1-2 यूज होता है कि अगर शुरुआत में मोलारिटी मान लीजिए M1 है, V1 है शुरुआत में, अगर इसमें कुछ पानी मिला दिया गया, वॉल्यूम इसका कुछ V2 हो गया तो उस समय मोलारिटी इसका कितना होगा, तो उस समय M2। तो M1 इंटू V1 बराबर M2 इंटू V2, ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग डाइल्यूट करते हैं तब।
दूसरा एक फॉर्मूला और होता है यहाँ पे, जब दो सॉल्यूशन सेम टाइप का दो सॉल्यूशन को जब हम लोग मिक्स करेंगे, तो मान लीजिए शुरुआत में पहले टाइप का सॉल्यूशन M1V1 है, दूसरे टाइप का सॉल्यूशन M2V2 है, तो रिजल्टेंट मोलारिटी जो होगा वो दोनों का MR बराबर MR इंटू V1 प्लस V2। तो इस तरह से ये भी फॉर्मूला यूज होता है मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट टर्म की बात करूं तो वो है आपका मोलालिटी। ये मोलालिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए इसमें क्या है कि इसमें सॉल्यूट होना चाहिए आपको मोल में और सॉल्वेंट होना चाहिए किलोग्राम में। कहने का मतलब ए पर किलोग्राम आपका कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग कहेंगे मोलालिटी कहेंगे। तो इसको बाय फॉर्मूला लिखेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, इसी को हम कहेंगे मोलालिटी कहेंगे। ये आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फैक्टर होगा, ये डिपेंडेंट फैक्टर होगा, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फैक्टर होगा, मतलब नहीं डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट फैक्टर होगा ये। नेक्स्ट टर्म है हम लोग का नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी कैपिटल N से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें आपका सॉल्यूट होना चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट में होना चाहिए और सॉल्यूशन होना चाहिए वॉल्यूम में। तो इसका फॉर्मूला की बात करें तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। अब बात आई कि सर ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, उस सॉल्यूट के मास को, सॉल्यूट के वेट को उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे। वेट बाय इक्विवेलेंट वेट को ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। आप कहेंगे इक्विवेलेंट वेट ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट बराबर है आपका होगा एटॉमिक वेट बाय n फैक्टर। जैसे कि अगर मैं बात करूं सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है, इसका n फैक्टर 1 है तो 23/1 23 ही रह गया। Mg का n फैक्टर की बात करूं तो एटॉमिक वेट 24, इसका n फैक्टर 2 होगा, जो इसके वैलेंसी है वही इसकी n फैक्टर हो जाएगी यहाँ पे, तो आपका ये 12 इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम का कैलकुलेट करूं तो ये आपका एटॉमिक वेट 27, इसका n फैक्टर 3, तो आपका ये 9 होगा इसकी इक्विवेलेंट वेट। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मालिटी निकालेंगे। नॉर्मालिटी भी आपका क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर होगा ये भी। नॉर्मालिटी और मोलारिटी में एक रिलेशन होता है, नॉर्मालिटी बराबर मोलारिटी इंटू n फैक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नॉर्मालिटी मोलारिटी का रिलेशन। मोलारिटी में n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मालिटी आपको डायरेक्ट आ जाएगा। तो हम लोग कितने टर्म सीख गए, 4 टर्म सीख गए। 5वां कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो हम लोग का है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शंस का मतलब ही होता है, फ्रैक्शन का मतलब ही होता है आपका क्या, दो चीज को रेशियो होता है। यहाँ पे मोल का रेशियो करेंगे तो मोल का फ्रैक्शन हो गया। तो ये निकालने का तरीका है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल्स और डिनोमिनेटर में टोटल मोल्स कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए किसी कंटेनर में A और B प्रेजेंट है, A का मोल्स है Na और B का मोल्स अगर NB है, तो ऐसे में मोल फ्रैक्शन अगर ऑफ A निकालना है तो मोल्स ऑफ A बाई टोटल मोल्स, मोल्स फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है तो मोल्स ऑफ B बाई टोटल मोल्स। इस तरह से दोनों के मोल फ्रैक्शन का अगर सम निकालेंगे तो ये Na प्लस NB ऊपर में भी नीचे में भी, तो दोनों का सम 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये आया, एक सॉल्यूशंस में जितने भी कंपोनेंट होंगे सभी के मोल फ्रैक्शन का सम जो होगा वो आपका 1 आएगा। इसलिए मैं लिखा यहाँ पे इन जनरल XA प्लस XB प्लस XC डॉट 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 जो भी होंगे सभी के मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। मोल फ्रैक्शंस यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, इसमें आपका दोनों सेम मोल मोल रहेगा, कट करके यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगा। चलिए अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब ही होता है 10 टू द पावर 6, 10 लाख बोलते हैं 1 मिलियन का मतलब। तो आपको 1 लाख अगर सॉल्यूशंस का अगर कंपोनेंट है तो उसमें कितना सॉल्यूट का कंपोनेंट है वही होगा पार्ट पर मिलियन। तो हम लोग इसको कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6, इस तरह से निकाल लेंगे पार्ट पर मिलियन। और दूसरे अगला टर्म होता है पार्ट पर बिलियन, इसी के तरह का है। तो ये बिलियन का मतलब ही होता है बाबू कितना, 10 के पावर 9 होता है। तो 10 के पावर 9 होता है तो इसको हम लोग कहेंगे कि 10 के पावर 9 यूनिट में कितना यूनिट सॉल्यूट है उसी को कहेंगे पार्ट पर बिलियन कहेंगे। तो हम लोग इसका फॉर्मूला की बात करूँ तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 9। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का ये इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और भी कुछ आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, टाटा।